तो अभी हम जा रहे हैं सहारनपुर के लिए और अकाउंट किसी का फ्रीज है, किसी व्यक्ति का, और उन्होंने क्या था उनका कि यूएसडीटी उन्होंने किसी को सेल की थी और उनका यूएसडीटी सेल होने के बाद किसी ने उनको वाया ट्रांजैक्शन कर दी। मतलब जिसके अकाउंट में उन्होंने यूएसडीटी सेल की थी, जिसको उन्होंने यूएसडीटी सेल की थी, उसने किसी फेक अकाउंट से उनको पैसा डलवा दिया। तो अब उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है और 2-2 हज़ार रुपये की 2 ट्रांजैक्शन थी। अभी हम हम सहारनपुर के लिए जा रहे हैं। तो अभी बता के एनओसी कैसे मिलेगी या क्या प्रोसीजर है एनओसी का, और एनओसी हम ले भी पाएंगे या नहीं। लेकिन चलो अभी फ्री बैठे हैं तो आप लोगों के कुछ सवाल लेते हैं जिसमें आप लोगों को जवाब चाहिए होते हैं कि कमेंट्स में कि सर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे साथ एडवोकेट अर्शिन और एडवोकेट कार्तिक हैं, और एडवोकेट कार्तिक ये रहे, एडवोकेट अर्शिन पीछे। एडवोकेट कपिल जी किधर हैं आप? इधर आओ सर। ये हाँ कपिल जी, कुछ समस्या लोगों को रहती है अकाउंट जब उनके फ्रीज होते हैं तो उनके कुछ सवाल रहते हैं। ठीक है, तो आप एक सवाल का दोनों जवाब दीजिएगा। ओके। तो लोगों के कुछ कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी और मैं सवाल आपको अपनी वीडियो से पढ़ के बताता हूँ। ओके। कपिल जी ये बताइए कि अकाउंट जो लोग रेंट पे देते हैं, क्या रेंट पे देना ठीक है? नहीं, ये अकाउंट रेंट पे देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि सामने वाला पर्सन जो आपका अकाउंट यूज कर रहा है वो कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर रहा होता है उसमें। हाँ। तो जब ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाती है ना, उसके बाद में कंप्लेंट लग जाती है और दिक्कत आपको होती है। अर्शिन जी आपसे एक सवाल है कि एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था, अकाउंट मेरे दोस्त ने मुझसे लिया था और उसमें कुछ ट्रांजैक्शन करी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो आप बता पाएंगे उसकी गलती क्या है? आपकी गलती ये है कि अकाउंट आपका है तो आपके अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शन आएंगी उसमें लायबिलिटी आपकी दिखेगी कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन आई है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो डायरेक्टली। अब आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो ना कि आपके फ्रेंड ने आपका अकाउंट लिया है तो आपकी कोई गलती नहीं, आपने अपना अकाउंट दे दिया, यही आपकी गलती है बस। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा कपिल जी एक बात बताइए। जी सर। एक व्यक्ति का मेरे पास मैसेज आया था कि मेरा तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मैं किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो सर मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है? देखो होता क्या है ना कि कई बार जिसके साथ में आपने बिजनेस कराया उसके पास में किसी आगे से जो ट्रांजैक्शन आई होती है वो फ्रॉड की ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है। और उसी ट्रांजैक्शन में से वो कुछ अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देता है जिसकी वजह से आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। अच्छा अर्शिन जी, एक व्यक्ति का मैसेज है मेरे पास कि मेरे अकाउंट में 500 रुपए आए हैं और लेयर 1 में मेरा अकाउंट है, तो क्या मेरे पे कोई केस बनेगा? सर बिल्कुल आपके ऊपर केस बनेगा। आपका अगर लेयर 1 में अकाउंट आ रहा है तो क्या अमाउंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अकाउंट में 5,000 है, 500 है या 5 लाख है, बट आप लेयर 1 में हो तो आप प्राइमरी सस्पेक्ट हो कि आपने ही कोई फ्रॉड किया है। अच्छा कपिल जी बताइए, मेरा अकाउंट साइबर ने खोल दिया है। एनओसी साइबर ने मुझे दे दिया और बैंक को मेल कर दिया है, लेकिन बैंक ने अभी तक मेरा अकाउंट नहीं खोला है। कई बार ना इसमें 2 तरीके की दिक्कत आती है। कई बार ऐसा होता है कि जो एनओसी साइबर भेजता है या तो वो उस एनओसी को ट्रैक नहीं कर पाते बैंक वाले, पहला इशू तो ये होता है। दूसरा इशू ये होता है कि जो आपके अकाउंट में फ्रॉड की ट्रांजैक्शन आती है ना, उसकी वजह से ईडीडी लगा देता है बैंक। ये बैंक की एक इंटरनल पॉलिसी होती है, ठीक है। उसकी वजह से भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपका अकाउंट नहीं खोल पाते। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बैंक केवाईसी वगैरह करवा के खोल देता है। मतलब वो केवाईसी कंप्लीट करा लें अपनी। जी और बैंक को एक एप्लीकेशन लिख के दे दें। हाँ जी खुल जाएगा। अर्शिन जी बताइए कि एक मैसेज मेरे पास आया है कि सर मेरे अकाउंट में साइबर लग गई है, और क्या अब मेरे को गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत आएगी अप्लाई करने में? सर अगर आपके अकाउंट में कंप्लेंट आई है और आपका अकाउंट अगर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर या थर्ड लेयर में आता है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर। बट अगर उसके बाद की लेयर्स में है तो आप अपने जो भी ट्रांजैक्शन आई है उसका सोर्स बता सकते हैं, तो शायद आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए भी आपको एक एडवोकेट को अप्रोच करना पड़ेगा जो आपको आगे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा कपिल जी। जी सर। P2P जो ट्रेडिंग होती है, यूएसडीटी कुछ लोग सेल कर रहे हैं, बाइनेंस एक ऐप होती है उसपे। तो एक बात बताइए, अगर किसी ने यूएसडीटी सेल किया है बाइनेंस ऐप के थ्रू, ठीक है, और फिर उसका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ? अच्छा उसमें क्या होता है कि जो लोग कर रहे होते हैं ना वो करते तो ठीक है, लेकिन इसमें ना कुछ कच्चे लालच के चक्कर में वो लोग ज्यादा पैसे के चक्कर में ना उनसे उनकी कोई आईडी नहीं लेते हैं, ठीक है, जिनको वो अपनी यूएसडीटी वगैरह सेल करते हैं। और जिस अकाउंट से उनके पास में ट्रांजैक्शन आती है, पहली बात तो वो उस पर्सन का अकाउंट नहीं होता जिसको यूएसडीटी अपनी सेल करते हैं, वो किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट से पेमेंट करवाता है। क्योंकि जब थर्ड पर्सन के अकाउंट से पेमेंट होती है ना, तो थर्ड पर्सन के साथ में हुआ होता है फ्रॉड, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो होता है वो फ्रीज हो जाता है, वो कंप्लेंट में आ जाता है। यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल अगर यूएसडीटी आप बाइनेंस के थ्रू सेल कर रहे हो तो आपको ले लेनी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अर्शिन मैडम, जी। एक व्यक्ति है, उनको पता ही नहीं लग पा रहा है कि उनकी कंप्लेन है कहाँ से। वो बैंक को भी मैसेज कर रहे हैं
और वो साइबर सेल भी गए थे, उन्होंने सिस्टम में भी देखा आपने, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लग पा रहा कि उनके अकाउंट को फ्रीज कहाँ से किया गया। साइबर के सिस्टम में तो कोई अपडेट है नहीं, कैसे पता करेंगे? अगर ऐसी सिचुएशन है तो सर हो सकता है कि वो कंप्लेंट मैनुअल हो, वो एनसीआरपी के पोर्टल पे अभी अपलोड ना की गई हो, तो ये सिचुएशन हो सकती है। उस टाइम पे आपको नहीं पता चल पाता कि आपकी कंप्लेंट कहाँ सर है। वो तभी पता लगेगा जब नोटिस आएगा उनका। हाँ जी, वो जब भी पता चलेगा जब आपके पास नोटिस आएगा। कपिल जी, जी सर। ये सवाल बहुत लोगों का है, ठीक तो है। इसका जवाब आपको बिल्कुल ढंग से देना है। ओके। ठीक है। एक व्यक्ति ने अपना अकाउंट रेंट पे दिया ओके। और उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो गई है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी हो सकती है। वो ओके, ट्रांजैक्शन ओके। मोटी ट्रांजैक्शन है। ओके। अब उसने रेंट पे दे दिया और ट्रांजैक्शन भी हो गई, अब उसको करना क्या चाहिए? अच्छा, अगर कोई ऐसे अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है जिसको आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी एंटीसिपेटरी बेल करवा लो। ठीक है, उसमें आप अपना प्रॉपर रीजन बताओ और जिसको आपने अकाउंट दिया था उसकी डिटेल दो। क्योंकि अगर जब आप अमाउंट जो है वो रिफंड नहीं कर पाओगे ना, तो इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो आपको फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहले जो इसमें एक्यूज माने जाओगे वो आप माने जाओगे, क्योंकि जो आपका अकाउंट है ना वो यूज हुआ है। हाँ। क्योंकि सामने नहीं पता कि आपने किसको अकाउंट दिया था, ये आपको वहां जाके बताना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट है आप पहले एंटीसिपेटरी बेल ले लो। हाँ। अर्शिन मैडम, ये बताइए कि किसी के अकाउंट में कंप्लेन तो सिर्फ 5,000 की आई है, अकाउंट 10 लाख माइनस में चला गया है, कैसे? इसमें ऐसा होता है कि कंप्लेंट शायद सिर्फ 5,000 की आई हो, लेकिन जो कंप्लेंट का जो प्राइमरी कंप्लेंट हुई होगी उसमें हो सकता है फ्रॉड बहुत बड़ा हुआ हो। तो जितने की कंप्लेंट है, कई बार बैंक और आईओ जो होते हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो पूरा अमाउंट इसी अकाउंट में सस्पेक्टेड मांग के इसमें ही माइनस कर देते हैं। जितना भी कंप्लेन का जितने भी अमाउंट कंप्लेंट का अमाउंट है टोटल। ठीक है। कपिल जी, जी सर। अगर ये मानो कि मेरे अकाउंट में कोई फ्रॉड का पैसा आया, ओके। मैंने आपको भेजा, आपने अर्शिन मैडम को भेज दिया, ओके। तो हमारे तीनों चारों के अकाउंट वो लिंक्ड हो गए। ठीक है। अब अगर मैं अपने अकाउंट को खुलवाने की एनओसी ले लूं, पैसा ओके। रिटर्न कर दूं, तो क्या आप लोगों के भी अपने आप खुल जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने जिसको पेमेंट करी है उन हाँ। सबके अकाउंट जो हैं, अगर वो सारे के सारे फ्रीज हो चुके हैं या लीन हो चुके हैं, तो आपको हर अकाउंट की अलग अलग एनओसी लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि जी अपने अकाउंट की ले लो, उसकी वजह से आप सारे अकाउंट करवा लो, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ। एक कॉमन क्वेश्चन अर्शिन, सबका सवाल यही कि सर मेरे पास वकील पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, या मैं किसी को भेज नहीं सकता, और मैं खुद साइबर सेल जाना चाहता हूँ, तो मुझे साइबर सेल जाके बोलना क्या है पुलिस वाले को? वहाँ जाकर अगर आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लेयर में हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप खुद ना जाओ। आप कच्ची लालच में अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत ले लोगे। बट अगर आप बाद की लेयर में आते हो और आपको लगता है कि आप जाके शायद वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो मैटर, तो आप अपने सारे जो आईडी प्रूफ्स हैं उनकी कॉपीज लेके जाइए, बैंक स्टेटमेंट लेके जाइए, उनको बताइए कि आपके पास कहाँ से ट्रांजेक्शन, कहाँ से अमाउंट आया था। और अगर आईओ को आप ठीक लगता है तो वो शायद आपको एनओसी प्रोवाइड करवा देंगे, और नहीं लगता तो फिर वो आपको आगे की प्रोसीडिंग एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा कपिल जी। जी सर। अकाउंट की डीफ्रीज की एप्लीकेशन, ओके। ये सवाल बहुत पहले से मेरे पास आ रहा था। ठीक और है। इसमें बहुत कंफ्यूजन भी लोगों को होती है। जी। अकाउंट डीफ्रीज की एप्लीकेशन, और कुछ वकील तो ऐसे हैं, अब वो वकील है भी कि नहीं कपिल जी मैं नहीं बता पाऊंगा, हाँ, लेकिन ओके। हाँ मैंने भी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें वो जी। सलाह दे रहे होते हैं कि अकाउंट डीफ्रीज की एप्लीकेशन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगती है, जिसको हम सुपरदारी बोलते हैं, जी जी। वो अपने नियरेस्ट कोर्ट में आप लगा सकते हो, चाहे आपका अकाउंट किसी भी स्टेट से फ्रीज हो। क्या ये सच है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस स्टेट से आपका अकाउंट फ्रीज है, हाँ। उसी स्टेट में जाकर के आपको उसी स्टेट के कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, वो भी उस कोर्ट में जिस कोर्ट के अंदर में उस साइबर सेल का जुरिडिक्शन बनता हो। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी कोर्ट में लगा देंगे तो कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर चले जाएगा। हाँ। तो वहां से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। वो कहने वाली बात होती है, लोग कुछ भी कह देते हैं आपसे कुछ पैसे लेने के लिए। अच्छा। तो लेकिन इन चीजों में आपको नहीं फंसना। प्रॉपर यही चीज है कि जिस स्टेट से आपका अकाउंट फ्रीज है, उसी स्टेट से आपका अकाउंट जो है वो सही होगा। सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अर्शिन जी, हाँ जी। एक बंदा है, वो बंदा क्या मतलब एक हमारा व्यूअर है, और उसका मेरे पास मैसेज ये आया है कि सर एक वकील साहब मुझे ये कह रहे हैं कि मैं 3,000 रुपये में एक ऐसा लेटर बना के भेजूंगा साइबर सेल को जिससे कि तुम्हारा अकाउंट शाम तक डीफ्रीज हो जाएगा। उनका ये भी कहना है कि ये वकील है भी नहीं, उनको पक्का नहीं पता, पर हाँ कुल मिला के वो कुछ लेटर भेजने की बात कर रहे हैं। क्या वो लेटर से अकाउंट खुल सकता है? सर ऐसा कोई लेटर नहीं होता। अगर आप ऐसा कोई लेटर भेजते भी हो तो 100 अगर लेटर भेज रहे हो तो 10% चांसेस है आपके कि अकाउंट खुल जाए। बट मेरे ओपिनियन यही है कि ऐसे लेटर से अकाउंट नहीं खुलता। अगर ऐसे खुल रहा होता तो आज दुनिया इतनी जो परेशान हो रही है वो नहीं हो रही होती। मतलब वो वेस्टेज ऑफ वो वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसे बातों में नहीं आना चाहिए। और पता नहीं वो एडवोकेट है भी या नहीं, ये भी हम ये भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। कपिल जी, लास्ट जी सर। सवाल। ओके।
मान लो किसी ने मुझे कोई पेमेंट करी है ठीक है, और वो जो पेमेंट है वो फ्रॉड की है, ओके, मेरे पे साइबर आ गई है ठीक है, और मैंने वो पेमेंट साइबर सेल में जाके रिटर्न करी ठीक है, और अपना अकाउंट जैसे तैसे करके खुलवाया। ठीक है। अब जिसने मुझे पेमेंट करी मैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करूं? आप उसके खिलाफ में अलग से केस कर सकते हो कि जी इसने मेरे को जो पेमेंट करी थी वो फ्रॉड की पेमेंट करी थी, जिसकी हाँ। वजह से मेरे को इतनी सारी दिक्कतें हुई हैं। तो आप उससे अपने डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हो कि जी आपका जो भी अमाउंट आपने रिफंड कराया है, जो भी आपको मेंटली हरेसमेंट हुआ है, हाँ। जो भी आपका टाइम खराब हुआ है, उसके लिए आप उससे क्लेम कर सकते हो। वो एक सेपरेट केस रहेगा। अच्छा, थैंक यू कपिल, थैंक यू अर्शिन। थैंक यू। तो आपके सारे कमेंट्स के जवाब हमारे वकील साहब ने आपको दे दिए, एडवोकेट कपिल और एडवोकेट अर्शिन ने। तो अगर कोई भी आपको और भी परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।